हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन पर। आज हम क्लास 7th की पूरी बुक से एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है 3 days टू सी, मतलब देखने के 3 दिन। एक हेलन केलर नाम की एक औरत है जो ना तो देख सकती है ना ही सुन सकती है। उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो अपने बारे में बताती हैं कि मैं भले ही पूरी ज़िंदगी ना देख पाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए अगर आंखें मिल जाए ना, 3 दिन के लिए मैं दुनिया देख सकूँ ना, तो मुझे 3 दिन मिल जाए तो भी मेरे लिए बहुत है। तो वो इस चैप्टर में हमको ये बताएगी कि अगर उनको 3 दिन के लिए अगर आंखें मिल जाए और वो देख सके तो वो क्या क्या चीज़ें देखेगी 3 दिन में, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। अगर ऐसा आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपको पूरी ज़िंदगी देखने को ना मिले, सिर्फ 3 दिन ही देखने को मिले, तो आप क्या क्या देखोगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए हम सीधा चैप्टर शुरू करते हैं। आई हु कैन नॉट सी। अब हेलन केलर अपने बारे में बता रही हैं कि मैं जो कि देख नहीं सकती, फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मेरे टच। मैं हजारों चीज़ें, सैकड़ों चीज़ें मैं देख लेती हूँ सिर्फ टच से। मेरे टच का मतलब सिर्फ टच से मैं बता सकती हूँ, छू के मैं बता सकती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है और कौन सी चीज़ जिसको मैंने छुआ है वो कौन सी चीज़ है, बिना देखे ही। आई फील द डेलिकेट सेमेट्री ऑफ लीफ। मैं पत्ता देख के बता देती हूँ कि ये पत्ता किसका है या फिर कैसा है। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ सिल्वर बिर्च और द रफ सेगी बार्क ऑफ ए पाइन। मैं पेड़ को टच करके ये पता लगाती हूँ कि कौन सा पेड़ है जो चिकना है और कौन सा खुरदरा पेड़ है। मैं मतलब कौन से पेड़ की टहनी है जो खुरदरी है, कौन से पेड़ की है जो चिकना है, मैं उनके नाम बता सकती हूँ, मतलब सब कुछ बता सकती हूँ। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ बर्ड। अब बसंत ऋतु में मैं क्या करती हूँ, मैं ब्रांच को, टहनियों को टच करती हूँ ताकि मुझे कुछ छोटी कलियाँ दिखने को मिल जाए, छोटे छोटे पेड़ मेरे को देखने को मिल जाए या फिर नए पत्ते मेरे को देखने को मिल जाए। द फर्स्ट साइन ऑफ द अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। अब आपको पता है ये बसंत ऋतु के अंदर नए नए पेड़ उगते हैं, नए नए पत्ते उगते हैं पेड़ों के ऊपर, क्योंकि सर्दियों के अंदर आपको पता है कुछ भी नहीं होता है। सर्दियों के अंदर एकदम जो पेड़ होते हैं ना वो शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उनके अंदर ना तो कुछ उगता है ना कुछ जाता है, वो सिर्फ शांति से रहते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ सो रहे हैं। तो सर्दियों में जब पेड़ सो के उठते हैं, तब सर्दियों के जस्ट बाद में जब पेड़ों के ऊपर नई नई कलियाँ लगती हैं, तो मैं उनको छू के मैं ये एहसास करने की कोशिश करती हूँ कि शायद मुझे नई कली मिल जाए देखने को। ओकेजनली आई एम वेरी फॉर्चुनेट। जब मैं बहुत ज़्यादा मेरे साथ किस्मत होता है, मैं भाग्यशाली होती हूँ। फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली। आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वेर ऑफ ए बर्ड इन फुल सॉन्ग। और मैं किसी छोटे पेड़ के ऊपर जब भाग्य से, किस्मत से अगर मैं छोटे पेड़ के ऊपर हाथ रख दूं और उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठ के अगर गाना गा रहे हो, तो मैं उसकी कंपकपाहट महसूस करती हूँ, उसके मतलब आवाज़ को महसूस करती हूँ और कंपकपाहट को महसूस करती हूँ। मतलब हेलन केलर है ना, वो सुन भी नहीं सकती हैं, फिर भी वो महसूस कर लेती हैं कि यहाँ पे कोई पक्षी है जो बैठा है, जो गीत गा रहा है। मतलब बिना सुने ही महसूस कर लेना, बिना देखे ही कोई चीज़ ढूंढ लेना, ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी कला है। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विथ लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स। और उसी समय उसका दिल रोने लग जाता है कि काश मैं जिन चीज़ों को महसूस कर रही हूँ उन चीज़ों को मैं काश देख भी पाती। मतलब उसको प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है कि ढूंढने में ना कोई दिक्कत हो रही, ना कुछ सुनने में दिक्कत हो रही है। मतलब बिना सुने बिना देखे ही वो सब कुछ पता कर लेती हैं, फिर भी उसको ये दिल हो रहा है कि काश मैं उन सब चीज़ों को देख भी पाती। काश इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेरे टच। अगर मैं छूने से इतनी सारी चीज़ें मैं ये कर सकती हूँ सिर्फ छूने से, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाई साइट। तो सोचो अगर मैं देख पाती तो मैं कितनी सुंदरता को और निखार लेती। मतलब इस दुनिया की जो सुंदरता है उसको मैं सब कुछ देख लेती और सब कुछ अपने अंदर ग्रहण कर लेती। एंड आई हैव इमेजिन वाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज से फॉर जस्ट 3 days। और काश अगर मेरी ये इच्छा है कि अगर देख पाती तो मैं क्या क्या देखती। मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए अगर आंखें मिल जाए ना, तो मैं उसके अंदर मैं क्या क्या देखती, वो सारी चीज़ें मैंने सोच रखी है। अब क्या क्या देखती, चलो हम देखते हैं। आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 पार्ट्स। अब 3 दिन के लिए उसने आंख मांगी, तो अगर 3 दिन के लिए उसको आंखें मिल जाए या फिर देखने को मिल जाए, तो उसने 3 दिनों को तीनों अलग अलग भाग में बांटा है कि तीनों दिन वो क्या क्या देखेगी। ऑन द ऑन द फर्स्ट डे
पहले दिन आई शुड वांट टू सी पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेंसिस हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। पहले दिन मैं क्या करूँगी, मैं उन लोगों को देखूंगी जो मेरे प्रति दया रखते हैं, मेरे हमेशा साथ रहते हैं। क्योंकि आपको पता है जो लोग अंधे होते हैं और जो लोग बहरे होते हैं उनको हर जगह किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। भले ही वो चीज़ें ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर उनको कहीं जाना हो, कहीं आना हो, तो उनको सहारे की ज़रूरत होती है, मतलब किसी और आदमियों की ज़रूरत होती है। तो मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को देखूंगी जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आई डू नॉट नो वाट इट इज़ टू सी into the heart of a friend through the window of the soul the eye। अब मैं ये नहीं जानती कि वो कैसे होते हैं, मेरे को ये भी नहीं पता कि किसी के दिल में कैसे झांकना होता है, किसी के दिल की बातें कैसे पता करनी होती हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी के भी मतलब जो हृदय की जो आंखें हैं, आत्मा की जो आंखें हैं, वो किससे दिल से होके जाती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनके दिल में कैसे देखना है। आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ फेस। मैं हमेशा किसी को भी पहचानती हूँ ना, तो कैसे पहचानती हूँ, उनको छू के, उनके चेहरे के ऊपर टच करके, अपनी उंगलियों से टच करके पहचानती हूँ कि कौन है सामने या फिर कौन नहीं है। मतलब जो अंधे लोग होते हैं वो उनकी जो सेंसर होते हैं, जो उनकी जो अनुभूति, वो तो इतनी अच्छी होती है कि वो एक बार टच करने के बाद उनको वापस नहीं भूलते हैं। आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर। मैं किसी भी इंसान को एक बार हंसते हुए सुन लेती हूँ तो फिर उसको नहीं भूलती हूँ। सोरो, किसी के दुख को मैं एक बार पहचान लेती हूँ तो मैं उसको नहीं भूलती हूँ। अदर ऑब्वियस इमोशन, और किसी भी प्रकार का जो इमोशंस होते हैं मैं एक बार उनको देख लेती हूँ तो फिर वापस नहीं भूलती हूँ। मतलब उनके अंदर इतनी अद्भुत प्रकार की शक्ति होती है। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस। मैं अपने दोस्तों को सिर्फ टच करके, महसूस करके ही उनको याद रखती हूँ, ना कि मैंने उनको कभी देखा है। द नेक्स्ट डे, अब पहला दिन तो पूरा हो गया। पहले दिन वो क्या करेगी, सब अपने जो सहपाठी है, जो इनकी जिंदगी में अभी तक जिन्होंने मदद की, उन सबको वो देखने की इच्छा है। अब दूसरे दिन वो क्या करेगी, द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विथ द डाउन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाई विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू डे। अब उसने दूसरे दिन क्या बताया है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, बहुत जल्दी सुबह सुबह उठूंगी, और मैं ये जादू देखना चाहूँगी कि किस प्रकार एक रात होती है वो दिन में बदलता है। मतलब जो अंधेरा होता है वो दिन में रोशनी में किस प्रकार से बदलता है। मतलब वो सूरज को उगते हुए देखना चाहती हैं और ये देखना चाहती है कि ये जादू किस प्रकार से होता है। देखो हम तो ये चीज़ डेली देखते हैं तो हमें इतना अजीब नहीं लगता है, लेकिन जिन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी बीत गई है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय जादुई चीज़ है कि किस प्रकार से अंधेरा एकदम से उजाले में होता है, या फिर रात किस प्रकार से दिन में बदलती है, ये उसकी देखने की इच्छा है। आई शुड behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। और मैं ये देखना चाहती हूँ, ये बहुत ही अद्भुत जो नज़ारा है, वो जो सीन है, मैं वो देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से जो एक लाइट आती हैं वो पूरे सोए हुए पृथ्वी को जगा देती हैं। क्योंकि देखो रात के समय सब लोग सो रहे होते हैं, तो जैसे ही सूरज उगता है, सूरज निकलता है, रोशनी होती है तो सब लोग जाग जाते हैं। तो किस प्रकार से सब लोगों को एक रोशनी जगा देती है, सूर्य की जो किरणें हैं वो जगा देती है, वो मुझे देखना है। दिस डे आई शुड डिवोट टू द हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस दिन मैं सिर्फ ये नहीं करना चाहती हूँ, इस दिन ये सुबह सुबह तो ये प्रोग्राम हो गया, उसके बाद में मैं क्या करूँगी, मैं ये देखना चाहूँगी कि इस दुनिया की झलक देखना चाहूँगी कि किस प्रकार से ये जो दुनिया है वो आगे बढ़ी है। मतलब पुराने ज़माने में कैसी थी, उसके बाद में इंसानों ने कैसे विकास किया, कि इंसान कैसे आगे बढ़े, इंसानों ने कैसे उन्नति की, वो सारी चीज़ें मैं देखने का प्रयास करूँगी। पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब इंसान थे वो पहले कैसे थे, उसके बाद में कैसे चेंज हुए और अब कैसे हो गए। क्योंकि आपको पता है पहले इंसान बंदर थे, उसके बाद में इंसान बने, फिर जंगलों में रहते थे, फिर कच्चा खाना खाते थे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर अब देखो हम किस प्रकार से रहते हैं। तो ये किस प्रकार से हुआ, वो सारी चीज़ें मैं देखना चाहूँगी। और ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे देख सकते हो, आपको पता है म्यूजियम के अंदर पुरानी सारी चीज़ें, राजा महाराजाओं की चीज़ें हैं, उससे भी पुरानी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आई शुड वांट टू सी द पीजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। मैं इंसानों की प्रगति को, उन्नति को देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने उन्नति की। एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, और इस वजह से मैं कहाँ जाना चाहूँगी, म्यूजियम जाना चाहूँगी। देयर माई आईज वुड सी द कॉन्डेंस्ड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और वहाँ पे मेरी आंखें क्या देखेगी, इस पृथ्वी की जो इतिहास है, इस पृथ्वी का इतिहास है, किस प्रकार से आगे बढ़ता गया, वो चीज़ें मैं वहाँ पे देखूँगी।
एनिमल्स एंड द रेसेस ऑफ मैन पिक्चर्ड इन देयर नेटिव इन्वायरमेंट। और वहाँ पे मैं क्या देखूँगा कि किस प्रकार से जानवरों ने और इंसानों की प्रजातियाँ ना पर्यावरण को आगे बढ़ते, मतलब जैसे जैसे पर्यावरण बदलता गया इंसान आगे बढ़ते गए और इंसान उन्नति करते गए, बहुत सारी जो प्रजातियाँ थी वो ख़त्म हो गई, कुछ प्रजातियाँ आगे बढ़ती गई, अभी तक चल रही, और किसी ने तो बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली इस प्रकार से। गाइगेंटिक कार्केसेस ऑफ डायनासोर्स। और आपको पता है अभी डायनासोर्स नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में एक बहुत ही विशाल बड़ा सा जानवर होता था जो घूमता रहता था जिसका नाम है डायनासोर। लेकिन वो डायनासोर अभी तो नहीं, लेकिन उनके कार्केसेस का मतलब होता है कंकाल। उन डायनासोर के कंकाल अभी भी कहाँ पे है, म्यूजियम में आपको मिल जाएंगे, तो वो भी मैं देखूंगी। एंड मास्टोडॉन्स दैट रोम्ड द अर्थ बिफोर मैन अपीयर्ड। और इसके अलावा क्या देखूँ, मास्टोडॉन्स का मतलब होता है बड़े बड़े हाथी। अभी वाले जो हाथी है ना वैसे नहीं, उससे भी बड़े बड़े हाथी जो इंसानों के आने से पहले ही वो विलुप्त हो गए थे, वो गए, मतलब पूरी उनकी प्रजातियाँ खत्म हो गई थी, लेकिन इंसानों के आने से पहले उस प्रकार के हाथी थे, उनको भी मैं देखना चाहूँगी। विथ हिज टाइनी स्टेटस एंड पावरफुल ब्रेन टू कॉन्क्वर द एनिमल किंगडम। और इस प्रकार से मैं देखना चाहूँगी कि किस प्रकार से ये जो जानवर थे वो तो विलुप्त हो गए, लेकिन उनके बाद में जो इंसान हुए, इंसान देखो इतने बड़े बड़े जानवर होने के बाद में भी वो ख़त्म हो गए, वो पूरी तरह से गायब हो गए। लेकिन इन छोटे से इंसानों ने, इन जानवरों से, तो इंसान ये छोटे ही है, इन्होंने किस प्रकार से उन्नति की, इन्होंने किस प्रकार से अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और इतने सारे मजबूत पावरफुल बन गए और इतना बड़ा साम्राज्य पूरे पृथ्वी के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। ना कि इनसे बड़े बड़े जो जानवर थे वो उन्होंने कब्जा किया। मतलब देखो हमसे तो ताकतवर वो है, लेकिन बल से वो ताकतवर है, लेकिन दिमाग से इंसान ताकतवर है। इस वजह से इंसान अभी भी इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह, अब 2 दिन तो पूरे हो गए ना। पहले दिन वो इंसानों को देखेगी जो इनकी मदद करते हैं, दूसरे दिन वो क्या करेगी, सबसे पहले सूरज को देखेगी उगते हुए, फिर उसके बाद में म्यूजियम में जाके बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखेगी। अब तीसरे दिन क्या करेगी, आई शुड अगेन ग्रीट द डाउन एंसियस टू डिस्कवर द न्यू डिलेक्ट। अब तीसरे दिन भी वो क्या करेगी, सुबह बहुत जल्दी उठेगी। अब वो क्या करेगी, नई चीज़ें देखेगी इंसानों की, न्यू रिविलेशन ऑफ ब्यूटी। अब प्रकृति की या फिर इंसानों की जो नई नई खूबसूरतियाँ हैं, उनके जो जीवन है वो किस प्रकार से व्यतीत होता है, वो चीज़ें सारी देखेगी। टुडे दिस थर्ड डे, आज इस तीसरे दिन, आई साल स्पेंड इन द वर्क ए डे वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में जो काम में व्यस्त है पूरी दुनिया, उस दुनिया को देखूंगी कि किस प्रकार लोग काम पर जाते हैं, किस प्रकार से दुनिया पूरी अपना जीवन व्यतीत करती हैं, वो सारी चीज़ें देखूंगी। क्योंकि उसने तो आज तक कभी दुनिया देखी नहीं, क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी। लेकिन अगर उनकी आंखें आ जाएगी तो वो देखेगी कि किस प्रकार से दुनिया जीती है, किस प्रकार से दुनिया घूमती है, वो सारी चीज़ें देखने की प्रयास करेगी। एमिड द हॉन्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। और वो क्या करेगी, सबसे पहले जो इंसानों की जो बिजनेस है, काम पर जो डेली जाते हैं, उनको देखेगी कि किस प्रकार से वो जाते हैं, किस प्रकार से वो सारी चीज़ें करते हैं। द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। और इस वजह से वो कहाँ जाएगी, शहर में जाएगी, और शहर में जाके वो सारी चीज़ें देखेगी। क्योंकि गांव में तो आपको पता है एक आदमी गया, उसके बाद में 1 घंटे तक कोई नहीं आता, तो उसको क्या देखेगी। लेकिन शहर में पूरे दिन हलचल होती रहती है, तो वहाँ पे जाके इंसानों को देखेगी। फर्स्ट आई स्टैंड एट बीजी कॉर्नर। सबसे पहले तो मैं जहाँ पे सबसे व्यस्त कॉर्नर होता है वहाँ पे जाऊँगी। तो सबसे व्यस्त कॉर्नर कौन सा होता है, चौराया। किसी भी चौराहे पर जाएंगे तो चारों तरफ से रास्ते होते हैं, तो चारों तरफ से लोग आएंगे जाएंगे, गाड़ी आएगी जाएगी, तो उनको देखूंगी सबसे पहले। मेरे लिए लुकिंग एट पीपल, और सिर्फ मैं क्या करूँगी, लोगों की तरफ ही देखूंगी। यहाँ ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे जाके शॉपिंग वगैरह करूँगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं वहाँ पे जाके सिर्फ लोगों को देखूंगी। क्या देखने का प्रयास करेगी, ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइव्स। और मैं ये समझने का प्रयास करूँगी कि वो किस प्रकार से अपनी पूरी दिन प्रतिदिन बिताते हैं, किस प्रकार से अपना जीवन चलाते हैं, डेली का वो अपना जीवन किस प्रकार से रहते हैं। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी। मैं लोगों को हंसते हुए देखूंगी तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड। और मैं किसी व्यक्ति को ऐसा देखूंगी जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेट हो रखा है, बहुत ज़्यादा जुझारू है, मतलब अपने काम के प्रति एकदम वफादार है, तो उनको देख के मैं गर्व महसूस करूंगी कि ये अपने काम के प्रति कितना वफादार है। आई सी सफरिंग। और लेकिन जब मैं दुखी व्यक्तियों को देखूंगी, दुखी लोगों को देखूंगी, आई एम कंपेंसनेट। तो मैं भी वहाँ पे क्या हो जाऊंगी, दुखी हो जाऊंगी। एट मिडनाइट, अब आधी रात के समय, परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन माई
इन ऑन मी अगेन। अब देखो ये तो तीसरा दिन है, उसने 3 दिन के लिए ये आंखें मांगी थी, तो तीसरे दिन की जब आधी रात होगी तो अब उसके लिए फिर से वो आंखें जाने वाली थी, क्योंकि 3 दिन पूरे होने वाले थे, तो फिर से हमेशा के लिए क्या होने वाली थी, अंधी होने वाली थी। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी। अब वो बोल रही हैं कि इस प्रकार से मैंने 3 दिन तो अपनी आंखों से जी लिया, मतलब सब कुछ देख लिया, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि ये 3 दिन बहुत कम है इस पूरी दुनिया को देखने के लिए। मेरे को देखने के लिए बहुत कुछ पीछे छूट गया है। अगर मेरे पास में और ज़्यादा दिन होते तो मैं और ज़्यादा दुनिया को देखती। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंड अपॉन मी शुड आई रियलाइज हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन। और जैसे ही मेरे वापस अंधेरा छा जाता है, रोशनी वापस चली जाती है, वापस अंधी हो जाती है, तब मुझे एहसास होता है कि मैंने कितना कुछ देखने के लिए छोड़ दिया है, मुझे और बहुत कुछ देखना था। क्योंकि 3 दिनों में हम अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरी दुनिया नहीं देख सकते, तो वो 3 दिन में क्या ही देख सकती थी। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु कैन सी। लेकिन मैं तो अंधी हूँ, चलो मान लिया, लेकिन जो लोग देख सकते हो उनके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगी, मतलब हम सब के लिए एक सुझाव है। यूज योर आइज एज इफ टुमारो यू वुड बी स्ट्रेकन ब्लाइंड। तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल ऐसे करो जैसे कि कल तुम अंधे होने वाले हो। मतलब आज तुम जैसे जी रहे हो ना, उसको पूरी दुनिया को इस प्रकार से जहाँ पे भी हो उस वहाँ की आसपास की चीज़ों को इस प्रकार से देखो जैसे तुम कल अंधे हो जाओगे और वापस देख नहीं पाओगे, तो उन चीज़ों को इस प्रकार से देखो, किसी भी चीज़ को इग्नोर मत करो। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू योर अदर सेंसेज। और यही चीज़ें दूसरी चीज़ों में भी अप्लाई करो। मतलब जैसे सुनने के लिए कान होते हैं, तो अपनी आसपास की चीज़ों को इस प्रकार से सुनो जैसे कल तुम बहरे होने वाले हो। कोई चीज़ आपको खाने को मिल रही है तो उनका स्वाद इस प्रकार से लो जैसे कल तुम्हारा स्वाद ही मिट जाएगा, हमेशा के लिए स्वाद ही गायब हो जाएगा। तो अपने जो सेंस होते हैं, जो 5 सेंस होते हैं इंसान के अंदर, उनका इस प्रकार से इस्तेमाल कर लो कि जैसे कल तुम्हारे पास में वो सेंस रहेगी नहीं। 5 कौन कौन से सेंसेज होते हैं? आईज़ आँखें, कान ईयर, और नोज़ ये जो जुबान है, इस प्रकार ये जो जितने भी सेंसेज हैं उनका इस प्रकार से इस्तेमाल करो। या फिर स्किन है, जैसे कि कल ये तुम्हारे पास में रहे ही नहीं। हियर द म्यूजिक ऑफ वॉइस, द सॉन्ग ऑफ ए बर्ड, द माइटी स्ट्रेन ऑफ ए ऑर्केस्ट्रा। मतलब किसी भी आप गाने को सुन रहे हो तो उनकी आवाज़ को इस प्रकार से सुनो, या फिर किसी पक्षी जो गीत गा रहा है तो उनको इस प्रकार से सुनो, या फिर कोई ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है तो उनकी धुन को इस प्रकार से सुनो जैसे वो कल तुम उनको सुन ही नहीं पाओगे। एज इफ़ यू वुड बी स्ट्रिकन डेफ टुमारो, जैसे कि कल तुम क्या होने वाले हो, बहरे होने वाले हो। इनको इस प्रकार से सुनो। मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे कि मैं ये आखिरी बार कर रहा हूँ और इसको वर्क को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंसेज वुड फेल। और किसी भी चीज़ को छू रहे हो तो उनको इस प्रकार से छुओ जैसे कि कल तुम्हारी छूने की शक्तियाँ सारी खत्म हो जाए, तो उनको इस प्रकार से छुओ। स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विथ रिलीज ईच मोर्सेल एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन। किसी भी चीज़ को सूंघ रहे हो या फिर किसी परफ्यूम को सुगंध ले रहे हो तो उनको इस प्रकार से सुगंध लो जैसे कल तुम्हारी सुगंध की जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। या फिर किसी भी खाने को खा रहे हो तो उनका स्वाद इस प्रकार से लो जैसे तुम्हारा कल स्वाद ही मिट जाएगा। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी इन ऑल फेसेट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी। अपने सारे जितने भी सेंस है, 5 अभी जो मैंने सेंस बताए, तो उनका इस प्रकार से इस्तेमाल करो जैसे कि ये तुम्हारे पास में सिर्फ आज के लिए ही है, कल से ये इनकी जो सुंदरता है वो गायब हो जाएगी। विच द वर्ल्ड रिवील टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड। और जो आपको प्रकृति आपको जो प्रोवाइड करती हैं उनकी इस प्रकार से उनके संबंध में रहो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी प्रकृति को इग्नोर करते जा रहे हो, किसी का भी सोच नहीं रहे हो, इस प्रकार से नहीं। उनकी प्रकृति के साथ में मिलजुल के इस प्रकार से रहो, क्योंकि आपको भगवान ने सब 5 के 5 सेंसेज आपको दिए। बट ऑफ ऑल द सेंसेज आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। लेकिन इन सारे सेंसेस आपके पास में ये सारे सेंसेस है, इसका मतलब आप किस्मत वाले हो। लेकिन उन सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है कि आप देख सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो हेलन केलर थी, हमारे जो इस चैप्टर की जो लेखिका है, वो नहीं देख सकती थी। इस वजह से उनको ये लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हम देख सकते हैं। मान लो आपके पास में ये चारों सेंसेस है कि आप सुन सकते हो, आपके पास में जुबान है,
आप किसी भी स्क्रीन को टच कर सकते हो, किसी को आपके पास में स्क्रीन, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन आप देख नहीं सकते, आपके पास में आंखें नहीं, तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? ये गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर भी हेलन केलर के पास में तो दो चीज़ें नहीं थी, वो ना तो सुन सकती थी ना देख सकती थी, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी, और उन्होंने बुक भी लिखी जिनको हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।